हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे हैं होंगे ही। तो यहाँ पर मेरा सुबह का शुरुआत हो गया था खाना पीना का, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए खाना तो बनाना ही रहता है। और लला को यहाँ मैं सॉक्स पहना रही थी। ये इसकी घर की स्लीपर थी ना, उसकी एक बद्दी निकाल ली है इसने, मतलब टूट गई है वो। और अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ चप्पल को पहने हुए, तो इसने तोड़ दी। मैं इसको बोलती हूँ कि बेटा पहना करो अच्छे से, उससे कुश्ती नहीं लड़ना है, तो ये सुनता नहीं है। और पता है अकेला है ना, तो इसकी वजह से इसको चिड़चिड़ होता है। बाहर मैं खेलने जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत शैतान हैं, तो इसकी वजह से। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मेरा लला है ना, इसका इसकी जो दादी है ना, वो इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। क्योंकि मैंने ये खुद अपनी आंखों से नोटिस किया है। मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता ना कि बच्चे जब सबकी दादी वगैरह को देखते हैं तो बोलता है कि अम्मा हमारी दादी का है, अम्मा बोलता है मुझसे, तो पूछता है, तो फिर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ बस गाँव में। और इसको कभी ऐसा मैं बताती नहीं हूँ कि इसकी दादी का बिहेवियर कैसा है या ताई का कैसा बिहेवियर था। हाँ, तो ये सब चीज़ मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि अभी ये छोटा है और आगे भी मैं नहीं बताऊँगी। क्योंकि बच्चे के अगर मन में कुछ भय पैदा कर दो या फिर कुछ हेट पैदा कर दो, तो फिर बच्चे वही वैसे ही मन बना लेते हैं कि हाँ ये बुरा इंसान है, ये अच्छा इंसान है। और ये बड़े के साथ भी होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं ससुराल में आई, मेरे साथ किसी ने भी 10 दिन नहीं रुका, कोई भी। ना हमारी कोई ननद रुकी 10 दिन, ना हमारी कोई बुआ रुकी 10 दिन, ना हमारी कोई जेठानी रुकी 10 दिन, सिर्फ सास के अलावा। और सास ने इतना अच्छा काम किया ना कि सबको ही मतलब मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। सबको ही बोल दिया कि ये ऐसी है वैसी है, पति को ऐसा करती है वैसा करती है। एक एक सास ने मतलब सभी लोगों के मन में ऐसा भर के रख दिया कि ये लड़की ऐसी है। तो आप सबके मन में इमेज बन गई है कि हाँ ये ऐसी ही है। कोई 10 दिन नहीं रुका, 10 दिन तो बहुत बड़ी बात है, कोई 5 दिन नहीं रुका है। फिर भी 2 दिन भी नहीं रुका है, एक ही दिन रुका है, वो भी अभी जब हमारा झगड़ा हुआ, जब भी प्रोग्राम में गए थे, वो भी एक दिन बस। बाकी कोई हमारे साथ नहीं रुका, कोई हमारी शादी में नहीं आया था। आए थे तुरंत के तुरंत निकल गए थे, हमें देखा भी नहीं लोगों ने, उससे पहले ही निकल गए थे। मतलब मेरी विदा होके आई उससे पहले सभी लोग चले गए थे, तो कोई मेरे साथ रुका ही नहीं। और मेरे लिए इतना मतलब हेट पैदा कर दी मेरी सास ने लोगों के दिल में, कि लोग मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करते थे, पता नहीं क्यों। और नहीं करते थे तब मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब मैंने भी सोच लिया कि अगर कोई इंसान मुझसे नहीं बोलना चाहता है तो मैं भी क्यों बोलूं। अरे मैं फ्री थोड़ी ना हूँ, मैं भी क्यों बोलूँ। तो अब मैंने भी ठान लिया कि चलो ठीक है, सामने वाला जैसा बिहेव करेगा वैसा ही हम भी बिहेव करेंगे। और ये बात सभी लोग जानते हैं मेरे घर में, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे हमारे पति हो, सभी जानते हैं मेरा नेचर कैसा है। और मैंने किसके साथ क्या किया, किसके साथ नहीं किया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको सच में पता होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये यहाँ पर दोनों लोग चले गए थे नहा के मंदिर, और ये देखो ये मौसम धूप निकली है कड़ाके की। अभी कैसा सर्दी यहाँ नहीं पड़ती है, तो धूप वगैरह, ये देखो आंटी दुकान वाली नहा चुकी हैं। और मैं यहाँ पर आटा लगाने वाली थी, तो मैंने कहा पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मन में कभी कभी अचानक से ध्यान में आती है ना, तो बहुत दुख होता है अंदर से कि यार किसी के साथ ऐसा नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों होता है। फिर भी मैं सोचती हूँ अरे जाने दो जाने दो, चलो सास सास ही रहेंगी। सास ये सोचती हैं सास कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे, हम भी ऐसा ही बिहेव करेंगे। क्योंकि अगर हमने 10 लोगों को खाना खिलाया है तो ये भी 10 लोगों का ही खाना बनाए, चाहे भले ही परिवार में 10 लोग ना हो, लेकिन खाना 10 बार बनाए और 10 लोगों का बनाए, फिर चाहे बर्बाद हो चाहे कुछ भी हो। तो ये सब चीज़ें ना वो दिमाग में फीड हो जाती है पहले से कि अगर मेरे साथ हुआ है कुछ हमारे ज़माने में, तो हम भी अपनी बहू के साथ ऐसा करेंगे। तो वही कुछ हमारी सास का था। और उन्होंने मतलब मेरे साथ क्या-क्या किया वो भी अगर मैं शेयर करूँ ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलने से कोई हमें मेडल तो दे के नहीं जाएगा कि हाँ मेडल दे जाएगा हमें।
ऐसा तो नहीं है, और ना ही कोई हमें अपने पास बुला लेगा कि हाँ चलो ये अच्छी है, क्योंकि अब सबके मन में इमेज बनी ही गई है कि ये खराब है। तो हाँ, सच में मैं खराब ही हूँ। आप अच्छे हो, अच्छे लोगों में रहिए, खराब लोगों में मत आइए। तो मैंने भी यही सोच लिया कि चलो ठीक है, तुम्हारे मन में यही है तो मेरे मन में भी। अब मैं भी सोच लेती हूँ कि हाँ चलो मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक सही नहीं हो पाऊंगी, जैसी हूँ, बिगड़ी हूँ, खराब हूँ, जैसी हूँ अब मैं वैसे ही रहूंगी, क्योंकि मैं सही नहीं हो सकती। अब मैं 25 साल की हो गई, 25 साल में नहीं सही हो पाई तो अब क्या सही होंगी, है ना? आधी उम्र तो निकल गई। तो अब मैंने भी दूरियां बना ली लोगों से। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, तुम लोग अच्छे हो, सभी अच्छे हैं, मतलब ससुराल में सभी अच्छे हैं, मैं और मेरा पति छोड़ के, हम दोनों छोड़ के बाकी सब पर्सन अच्छे हैं, बस हम दोनों ही बुरे हैं। तो हम दोनों को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया, ठीक है। क्योंकि वैसे भी कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कमल अच्छी जगह ही जाता है, कीचड़ जहाँ पे होता है वहीं पे रह जाता है। तो मेरे पति ने कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से वो अलग हो गए। बाकी सब लोग एक साथ हैं, रहिए अच्छे से। लेकिन जो अगर मेरे साथ बुरा किया ना तुमने, तो मैं सच बोल रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी आगे आएगा, कर्मा ज़रूर आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कर्मा ज़रूर लौट के आता है। अगर मैंने बुरा किया होगा तो मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ बुरा होगा, और अगर इन लोगों ने बुरा किया होगा तो इन लोगों के साथ 100% बुरा होना ही चाहिए, ठीक है? भगवान से मैं यही बोलती हूँ कि जिसने जैसा किया है, क्योंकि लोगों के मन में ये भर दिया गया ना कि अरे ये बहू बुरी है और बहुएं अच्छी हैं, ये छोटी वाली है ना, ये बहुत बुरी है, बहुत खतरनाक है। तो ठीक है, खतरनाक है, अगर मैं हूँ बुरी। तो फ्रेंड्स बस यही था, और यहाँ पर मेरा आटा लग गया था, और अब मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ और कुशवा जी यहाँ पर खा रहे हैं खाना। क्योंकि खाना टाइम पर ही बना देती हूँ, तो कैसा 5-10 मिनट लगते हैं जाने में भी, और रेड मार्क लग जाता है, जैसा कि सभी को पता होगा, जो कि ऑफिस वर्क जिनके यहाँ होता होगा, मतलब जाते होंगे हस्बैंड लोग। तो वही मैं उनसे बात कर रही थी, तो बोल रहे थे नहाना धोना नहीं है, खाना बना लेती हो। मैंने कहा मैं खाना ना बनाऊं तो फिर टिफ़िन में क्या लेके जाओगे? और एक दिन तो है नहीं। और ये जो लास्ट की रोटियां थी वो मैंने बड़ी बड़ी बना ली थी। मैं सोच रही थी पराठा बना लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कौन बनाए पराठा, तो मैंने ये ना मोटी मोटी रोटी बनाई। क्योंकि फूल आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो मैं सोच रही थी कि फूल आलू की सब्जी मतलब कल बनाई थी, तो थोड़ी सी रखी थी। आज तो लौकी बनाई है, तो मैं सोच रही थी कि पराठे बनाऊं, पराठे से खाऊं, अच्छी लगती है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो घी से लगा के खा लूंगी ऐसे ही, क्योंकि लेट हो रहा था। धीरे धीरे काम करते रहो तो फिर तब भी 12 बज जाते हैं कभी कभी तो। और अभी मुझे गेहूं साफ करने हैं, थोड़े से आटा खत्म होने वाला है। धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि एक साथ नहीं कर पाती हूँ, अयांश फैलाता है और बदतमीजी भी देता है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे काम करती हूँ, तो जल्दी से हो जाता है, मतलब 2-3 दिन में हो जाता है। लेकिन मतलब ये है कि फैलाव नहीं होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर वो खाना खा रहे थे, और मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी कभी कभी ऐसा रहता है कि हम शाम को नहीं बना पाते हैं, दिन में ही बना लेते हैं, तो वो भी चल जाता है। और अभी टिफ़िन लगाना बाकी है, टिफ़िन लगाऊंगी। टिफ़िन लगाने के बाद फिर मेरा खाना होगा, तो फिर 2-4 रोटियां जो बच जाती हैं वो मैं रख देती हूँ। देखो ये हो गया काम। अब लला का काम करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और उस दिन बोल रहा था कि वो नीचे रहती है ना, एक वो बोल रही थी कि मतलब उसकी दादी रहती है यहाँ पर, बाबा एक्सपायर हो गए तो दादी रहती है, तो उस बच्चे को वो खिलाने जाती हैं, तो बोलते हैं तेरी दादी कहाँ है? तो यही सब है। तो मैं बोल देती हूँ कि अभी वो गांव में है। और यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, और मैं मेरे लला को बोल रही थी, मैंने काजल लगा लिया। मैं लला को बोल रही थी लला मेरी आप वीडियो बनाओ तो ज़रा, ये देखो काजल। क्योंकि काजल लगाने से ना थोड़ी थोड़ी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन 2 दिन लगाया, फिर उसके बाद लगाया ही नहीं मैंने। तो मैं लला को बता रही थी आप देखो धीरे धीरे कैसा सीख जाएगा वीडियो बनाना, मतलब कभी इमरजेंसी रहा तो शूट कर दिया करेगा। तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी। पूजा के टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ। और बहुत दिन हो गए थे, तो अयांश बोला कि अम्मा पास्ता बना लो ना, थोड़ा सा खाने का मन हो रहा है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं।
और लौकी की सब्ज़ी थी ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। वैसे अच्छी लगती है, लेकिन मैं सोच रही थी कुछ ऐसा तीखा-तीखा खाऊँ। तो पहले मैं यहाँ पर आरती कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये देखिए मैंने पास्ता बनाया है। और लला के लिए मैंने डाल दिया इसमें सॉस, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं खा पाता है। और ये यहाँ पर लौकी रखी थी, दाल रखी थी थोड़ी-सी, तो ये देखिए पास्ता खा रहा है। उधर कढ़ाई में ज़्यादा बन गया था, मैंने सोचा कि ये भी खाएँगे, लेकिन ये पास्ता खाते ही नहीं है अभी। बोलते हैं नहीं, मैं मैदा की चीज़ कुछ भी नहीं खाऊँगा, तो अच्छा भी है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ रखी है, ये खा रहे हैं खाना। और उसके बाद देखो कोई कितने भी लोग आ जाए ना, हम लोग पता ज़मीन पे ही खाते हैं, क्योंकि ज़मीन पे खाना सबसे अच्छा होता है, बिस्तर पे कभी नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग पूजा करने के बाद फिर हमने खाना खाया। हमने रोटी नहीं खाई थी, पास्ता ही खाया था। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फैमिली में ऐसा चलता रहता है, ठीक है। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक